बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 8 आज हम पढ़ेंगे सबक इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। यहाँ पे बताया गया है कि इंसान को कितनी ही सहूलियात मिल जाएं लेकिन फिर भी वो मुतमईन नहीं होता। तो आइए देखते हैं इस सबक में मोहम्मद हुसैन आज़ाद हमें क्या बताते हैं। सुकरात हकीम ने क्या खूब लतीफ़ा कहा है कि अगर तमाम अहले दुनिया की मुसीबतें एक जगह लाकर ढेर कर दें और फिर सब को बराबर बांट दें तो जो लोग अब अपने तय बदनसीब समझ रहे हैं वो इस तकसीम को मुसीबत और पहली मुसीबत को गनीमत समझेंगे। बच्चों, इस पैराग्राफ में मोहम्मद हुसैन आज़ाद लिखते हैं कि सुकरात जो हकीम है वो कहते हैं कि अगर तमाम अहले दुनिया की मुसीबतें एक जगह इकट्ठी कर दी जाएँ और फिर वो अपनी मुसीबत जो है वो अपनी मर्ज़ी की चुन लें तो तब भी वो ख़ुद को बदनसीब ही कहेंगे कि हाय मैंने क्या मुसीबत चुन ली। एक और हकीम इस लतीफ़े के मज़मून को और भी बालातर ले गया है। वो कहता है कि अगर हम अपनी अपनी मुसीबतों को आपस में बदल भी सकते तो फिर हर शख्स अपनी पहली मुसीबत को अच्छा समझता। अब मोहम्मद हुसैन आज़ाद कहते हैं कि एक और हकीम जो है वो कहते हैं कि अगर हम आपस की मुसीबतें बदल लेते तो फिर भी जो अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर जो हमें आजमाइश दी है उसी को बेहतर समझता। मैं इन दोनों ख्यालों को वुसअत का मतलब है वसी करना, खुला दे रहा था और बेफिक्री के तकिए से लगा बैठा था कि नींद आ गई। ख्वाब में देखता हूँ कि सुल्तान अफलाक अल्लाह ताला के दरबार से एक इश्तिहार जारी हुआ, खुलासा जिसका ये है कि तमाम अहले आलम दुनिया वाले अपने रंज व अलम दुख दर्द और मसाइब व तकालीफ, मसाइब मुसीबत की जमा है और तकालीफ तकलीफ़ की जमा है, तो अपनी मुसीबतें और तकलीफ़ों को लाएं और एक जगह ढेर लगाएं। चुनाचे इस मतलब के लिए एक मैदान ख्याल से भी ज़्यादा वसी तर था। मैदान ख्याल से मीन हमारे ख्यालों से भी वसी मैदान था, बड़ा मैदान था। तजवीज़ हुआ कहा गया और लोग आना शुरू हुए। मैं बीचों बीच खड़ा था और इनके तमाशे का लुत्फ़ उठा रहा था। मज़ा देखता था कि एक के बाद एक आता और अपना बोझ सर से फेंक जाता। मीन एक के बाद एक इंसान आता और अपना बोझ, अपनी मुसीबतें और तकलीफ़ें फेंक जाता, लेकिन जो बोझ गिरता था नीचे फेंक जाता था मिक़दार में और भी बड़ा हो जाता, यहाँ तक कि वो मुसीबतों का पहाड़ बादलों से भी ऊंचा हो गया। पैराग्राफ में मोहम्मद हुसैन आज़ाद कहते हैं कि मैं जो है इसी बात को सोच रहा था तो मुझे नींद आ गई। नींद में मैं क्या देखता हूँ कि अल्लाह ताला के दरबार से ऐलान हुआ कि सब लोग अपनी अपनी मुसीबतें आके एक जगह ढेर लगा दें। तो एक मैदान जो कि मैदान ख्याल से बहुत बड़ा मैदान था, लोगों ने आके अपनी अपनी मुसीबतें फेंकनी शुरू कर दी। जो मुसीबत फेंकी जाती वो और भी बड़ी हो जाती और ये मुसीबतों का पहाड़ बन गया जो बादलों से भी ऊपर चला गया। एक शख्स सूखा सहमा दुबलापे के मारे फक्त हवा की हालत हो रहा था, इतना दुबला पतला कि जैसे अभी हवा से उड़ जाएगा। इस अम्बों में इस ढेर में, इस भीड़ में नहायत चालाकी और फुर्ती से फिर रहा था, चालाकी और फुर्ती से तेज़ी से इधर उधर घूम रहा था। इसके हाथ में एक आईना था जिसमें देखने से शक्ल नहायत बड़ी मालूम होने लगती थी। वो एक ढीली ढाली पोशाक पहने था, लिबास जिसका दामन क़यामत से बंधा हुआ था। इस पर दियोज़ातों और जिन्नात की तस्वीरें जरदोज़ी सोने की तारों से कड़ी हुई थीं और जब वो हवा से लहराना, हवा में उड़ना, तो हज़ारों अजीब व गरीब सूरतें इस पर नज़र आती थीं। उसकी आँख वहशियाना थी मगर निगाह में अफसुर्दगी थी, दुख था और नाम इसका वहम था। हर शख्स का बोझ बंधवाता और लदवाता था और मकाम मुकर्रर पर ले जाता था। मैंने अपने हम जिन्सों और हम सूरत भाइयों को जब बोझों के नीचे गिड़गिड़ाता रोता हुआ देखा और इन मुसीबतों के अंबार को ख्याल किया, अंबार ढेर को, तो बहुत घबराया और दिल में ऐसा तरस आया कि बयान नहीं हो सकता। तरस रहम। इस आलम में भी चंद शख्सों की हालत ऐसी नज़र आई कि इसने ज़रा मेरा दिल बहलाया। दिल बहलाना
दिल को मीन तसल्ली देना, आलम में हालत में सूरत बहलावे की ये हुई। बहलावे की सूरत मीन दिल बहलाने की सूरत ये हुई कि देखता हूँ कि एक शख्स पुराने से चिकन के चोखे में एक भारी सी गठरी लिए आता है। चिकन ये कपड़े का नाम है। भारी गठरी में वो बांध के जो बना देते हैं पोटली सी। जब वो गठरी अंबार में फेंकी तो मालूम हुआ कि अफलास का अजाब है। अफलास गुर्बत। इसके पीछे एक और शख्स दौड़ा आता था। बदन से पसीना बहता था और मारे भोज के हाँफता जाता था। मीन हाँफता जाना, सांस फूल जाना। इसने भी वो बोझ फेंका और मालूम हुआ कि इसकी जोरू बहुत बुरी थी। जोरू बीवी। उसने वो बला सर से फेंकी। अब जो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद ख्वाब की हालत में ये देखते हैं कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो घबरा रहे हैं। लेकिन मोहम्मद हुसैन आज़ाद कहते हैं कि इसी हालत में एक दो वाक़यात ऐसे हुए कि मेरा दिल थोड़ा सा बहला। एक ये कि एक शख्स आया और उसके सर पे गठरी थी और वो अफलास का यानी भूख का, गुर्बत का अजाब उसने फेंका। और उसके साथ ही एक और शख्स हाँफता काँपता आया और उसके जो है उसके पास बोझ ज़्यादा था शायद, तो वो हाँफ रहा था। तो उस बोझ में पता है क्या था? उस बोझ में उसकी बीवी थी जो बहुत बुरी थी और उसने उसको ही उस ढेर में, मुसीबतों के ढेर में फेंक दिया। इनके बाद एक बड़ी भीड़ आई, भीड़ रश कि जिसकी तादाद का शुमार ना था, गिन ना सकते थे। मालूम हुआ कि ये आशिकों का गिरोह है। इनके सरों पर दूधे आह की गठड़ियाँ थीं। मीन आहें भर रहे थे। आहों का जो धुआं होता है, दूधे आह मीन आहों का धुआं, कि इन्हीं में आहों के तीर ख्याली और नालों के नेज़ा वबाली दबे हुए थे। मीन वो आहें भी भर रहे थे, अपने महबूब पर तंज भी कर रहे थे और रो धो भी रहे थे। अगरचे ये लोग मारे बोझ के इस तरह दर्द से आहें भरते थे। आहें भरना मीन दुख से, दुख भरी बातें करना, रोना, कि गोया अब सीने इनके फट जाएंगे। लेकिन तहज्जुब ये है, तहज्जुब हैरानगी, कि जब इस अंबार के पास आए, इस ढेर के पास आए, तो इतना ना हो सका कि इन बोझों को सर से फेंक दें। कुछ ने जिद्दोजहद से सारे लाया, कोशिश की, मगर जिस तरह लदे हुए आए थे, मीन जिस तरह उन्होंने अपना बोझ उठाया हुआ था, इसी तरह वापस चले गए। बहुत बुढ़ियाँ देखीं कि बदन की झुर्रियाँ फेंक रही थीं। चंद नौजवान अपनी काली रंगत, कुछ मोटे मोटे होंठ, कुछ मैल जमे दांत फेंकते थे कि जिन्हें देखकर शर्म आती थी। मगर मुझे यही हैरानगी थी कि इस पहाड़ में सबसे ज़्यादा जिस्मानी ऐब थे। एक शख्स को देखता हूँ कि इसकी पीठ पर भारी से भारी और बड़े से बड़ा बोझ है, मगर खुशी खुशी उठाए चले आता है। जब पास आया तो मालूम हुआ कि ये कुबड़ा है और आदमजात के अंबारे रंज व अलम में अपने कुबड़ेपन को फेंकने आया है, कि इसके नज़दीक इससे ज़्यादा कोई मुसीबत नहीं। इस अंबार में ढेर में अनवाहो इकसाम, किस्म किस्म के सकम और अमराज भी थे। सकम नुक्स, बीमारी या ऐब। अमराज मर्स की जमा है, बीमारी, जिनमें बाज़ असली थे और बाज़ ऐसे थे कि गलत फहमियों ने ख्वाह मर्स समझ लिया था। जैसे हम कहते हैं हाय सर में दर्द है, पता नहीं क्या हो गया सर को, तो ख्वाह का ही जो है लोगों ने मर्स समझा हुआ था। फ़क्त एक ही बात पर हैरान था और वो ये थी कि इतने बड़े अंबार ढेर में कोई बेवकूफ़ी या बद इतवारी पड़ी हुई ना दिखाई दी। मैं ये तमाशा देखता था और दिल में कहता था कि अगर हवस आए नफसानी और ज़ौफ़ जिस्मानी और अयूब अकली से कोई निजात पानी चाहे। अब क्या कहते हैं, हवस आए नफसानी, नफ्स की हवस, ज़ौफ़ जिस्मानी, जिस्मानी कमज़ोरी, और अकली अयूब मीन अक्ल के जो ऐब हैं से निजात पानी चाहे, तो इससे बेहतर मौका हाथ ना आएगा। काश कि जल्द आए और फेंक जाए। इतने में एक अय्याश को देखा कि अपने गुनाहों का बोझ उठाए बेपरवाह चला आता है। इसने भी एक गठरी फेंकी।
मगर जब देखा तो मालूम हुआ कि गुनाहों के इवज़ का मतलब होता है कि बदले अपनी आकबत अंदेशी को फेंक गया। आकबत अंदेशी का मतलब है अंजाम। इस पैराग्राफ में मोहम्मद हुसैन आज़ाद कहते हैं कि इस जो ढेर में ज़्यादातर मैंने देखा कि वो क्या था, जिस्मानी ऐब थे। किसी ने भी बेवकूफ़ी या बदअतवारी को नहीं फेंका था, किसी ने नफस की जो क्या कहते हैं लालच है उसको नहीं फेंका था। तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद कहते हैं मैं सोच रहा था कि कोई ऐसा आए जल्दी करे, क्योंकि निजात पा सकता है किससे, नफसानी हवस से, ज़ोफ़ जिस्मानी मीन जिस्मानी बीमारियों से, या फिर जो अक्ली ऐब है उनसे निजात पा सकता है। रेडिएट आपका आज का होमवर्क है। पेज नंबर 28 से 29 तक हमने पढ़ा। पेज नंबर 28 से 29 तक आपने ज़्यादा से ज़्यादा MCQs बनाने हैं और मुझे अपना काम नीट एंड क्लीन लिखकर इनबॉक्स में सेंड करना है। इंशाल्लाह आपका काम चेक किया जाएगा।